जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के लिए प्रश्नावली 2.3 का सवाल चौथा से कंटिन्यू करेंगे। सवाल तीसरा तक हो गया था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए सवाल चौथा को देखते हैं। सवाल चौथा, इस वीडियो में हम लोग सवाल चौथा और सवाल पांचवा दोनों देखेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2.3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला जो वीडियो आपके लिए आएगा वो आएगा प्रश्नावली 2.4। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए सर देखिए, एक रूल होता है। रूल क्या होता है, यदि हम बोले कि आप 11 का स्क्वायर कीजिए, 11 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो आपको तो पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो बोलिएगा बिल्कुल भी हमको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। अगर हम बोले उससे पहले यदि हम बोले 1 का स्क्वायर कीजिए, तो आप बोलिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या 1 होता है। यहाँ पे 1 था, 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया। यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 1 2 और फिर 1 आया। अगर हम कितना 1 लेते हैं, 3 1 लेते हैं। 3 1 लेने का मतलब है कि 111 का स्क्वायर करने बोले है। 111 का क्या करने बोले, स्क्वायर करने बोले। तो सर 111 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 111 को कितना बार गुना करना, 2 बार। आपको गुना करना आता है, बोलिएगा जी बिल्कुल आता है। 1 का 1, 1 का 1, इस तरीके से होगा, है ना। जोड़िएगा 1 2 3 2 1, कितना आया सर, आया 1 2 3 2 1। अगर हम बोले कि हम एक और 1 बढ़ा देते हैं, हम आपको बोल रहे हैं 1111 का स्क्वायर करने बोल रहे हैं, मतलब 1 कितना बार है, 4 बार। तो आप कैसे कीजिएगा, आपको स्क्वायर करना है तो सिंपल सा 1 को और क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। 2 बार गुना करना है तो 2 बार कीजिए। 4 1 1 1 1 1 आएगा 4 बार, फिर कितना बार आएगा, 4 बार। कीजिए 1 1 और 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, कितना आएगा 1 2 3 4 3 2 1। सर यहाँ पे अब आपको एक निश्चित पैटर्न देखना पड़ेगा। क्या पैटर्न, वो निश्चित पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या है कि जब आपने 1 का स्क्वायर किया था, सिंगल 1 का स्क्वायर किया तो सिर्फ सिंगल 1 आया है। लेकिन जब आपने 2 बार 1 लिया तो इसका स्क्वायर किया तो गिनती देखिए, 1 के बाद अधिकतम कहाँ तक गया, 2 और 2 का रिटर्न आ गया 1। यहाँ पे 2 1 था तो गिनती कहाँ तक गया, 2 तक है। यहाँ पे देखिए सर 3 1 था तो गिनती देखिए 1 2 3 तक गया, 3 तक अधिकतम 3 तक ही गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 1 था, 3 के बाद रिटर्न आ गया। रिटर्न तो आता है, 3 के बाद पीछे आएंगे 2 और 1। यहाँ पे देखिए गिनती कहाँ तक था, गिनती 4 तक था। तो मतलब 1 कितना तक था, 1 4 बार 1 था। 4 बार 1 को आप स्क्वायर किए तो देखिए गिनती 1 2 3 4 तक गया है। 4 तक, 4 के बाद रिटर्न क्या वापस आया, 4 को 3 2 1। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 5 है, कितना बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5 6। चलिए हमने 6 बार 1 ले लिया तो इसका स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, क्या 6 बार इस तरीके से लिख के कि फिर उसको गुना करके देखना पड़ेगा। तो बोलिएगा नहीं, यहाँ 1 6 बार है तो गिनती कहाँ तक जाएगा, 6 तक। 1 2 3 4 5 6। सर 6 तक गिनती क्यों आया, क्योंकि 1 कितना बार था, 6 बार, इसलिए कहाँ तक आया, 6 बार। और 6 बार आने के बाद यहाँ के बाद फिर से क्या हो जाना है, रिटर्न हो जाना है। रिटर्न होने के मतलब 6 के बाद रिटर्न आइएगा तो 5 3। इस संख्या को जो स्क्वायर होगा ये होगा है। ये 1 पे क्या करता है, निर्भर करता है। अगर हम बोले 1 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम बोलें कि इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या 9 बार 1 ऊपर लिखे, 9 बार 1 नीचे लिखे करना है, तो बोलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 कितना बार है, 9 बार है तो गिनती अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया। 9 के बाद रिटर्न हो जाना है। 9 के बाद रिटर्न हो गए तो 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो इस संख्या का स्क्वायर होगा ये इतना लंबा संख्या होगा। इतना लंबा क्या होगा सर, संख्या होगा। ये 1 वाले संख्या का स्क्वायर करने का एक बेसिक क्या है, नियम है। आपको ये नियम थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, इस चीज़ का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो इस खूबसूरत चीज़ को अपने नोट्स कॉपी में क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। अब इसको उतारने के बाद हम आपको प्रश्न चौथा बताते हैं।
फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। सवाल चौथा देखिए, सवाल चौथा क्या बोला, वर्गों के रुचिगत प्रारूप के गुणों का, वर्गों के रुचिगत प्रारूप के गुण के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। ताकि कथन क्या हो सर, सत्य हो। आपको इस तरीके का 4 सवाल दिया है, हमने पहला, तीसरा और चौथा को लिया है। सवाल दूसरा, इसके बताने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, बताएंगे। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस को अपने दिमाग में लाना है और दिमाग में लाने के बाद इस सवालों को क्या करना है, भरना है। और कहीं ना कहीं आपको रिक्त स्थान क्या दिया हुआ है। जरा पहला ही देखिए, पहला क्या बोला है, एक कितना बार है सर, 1 2 3 4 5 6, ये एक कितना बार है, 6 बार। और इस एक वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम बोले स्क्वायर अलग से आपको एक इस तरह 6 बार नहीं लिखना है, 2 4 इस तरीके से एक को इतना लिख के और गुना करके नहीं करना है। आपको एक सीक्वेंस पता होगा, उसी सीक्वेंस से इसका स्क्वायर करना है। इधर इसका स्क्वायर निकालना चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ जो आंसर आएगा वही क्या होगा। लेकिन एक कितना बार है, एक 6 बार है। तो हमने बताया गिनती कहाँ तक जाएगा सर, गिनती 6 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जाएगा। 6 तक जाने के बाद 6 के बाद फिर से क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न क्या होगा सर, 6 के बाद 5 4 3 2 1, और ये सिंपल सा इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो सेम यही संख्या आएगा। यदि आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है तो आप मोबाइल फ़ोन का कैलकुलेटर ऑन कीजिए। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद एक को लीजिए 6 बार और फिर से दोबारा इसी एक को 6 बार लेके क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आप इसी आंसर तक क्या कीजिएगा, पहुंच जाइएगा। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग बराबर का स्थान का वर्ग। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16, बिल्कुल। 5 का वर्ग क्या होगा सर, 5 का वर्ग 25, और 20 का वर्ग क्या होगा सर, 20 का वर्ग 400 है। अब इसको जोड़िएगा, 400 425 और 16 होगा तो 441 होगा, है, जोड़ना तो आता है। अब क्या आपको पता है कि 441 किसका स्क्वायर है, तो बोलिएगा बिल्कुल 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 21 का। इसीलिए यहाँ पे 21 लिखेंगे, 21 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ये संख्या बराबर 21 के वर्ग के क्या होगा, स्क्वायर होगा। नहीं पता है, यहाँ पे देखिए गिनती कहाँ तक, हमको लग रहा है गिनती लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, गिनती कहाँ तक गया, 6 तक गया। 6 तक गया है, इसका मतलब ये जो खालिस्तान यहाँ दिया हुआ है इसका स्क्वायर, ये किस संख्या का स्क्वायर होगा सर। गिनती आपने 6 तक लिखा, 6 के बाद यहाँ वापस किया था। ये कंडीशन कब बना, जब संख्या कितना बार था, 6 बार था। मतलब खालिस्तान में जो एक बार आएगा, कितना बार भराएगा, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 बार है और उसी संख्या क्या है सर, स्क्वायर है। नीचे देखिए, जब ऊपर एक 6 बार है तो यहाँ भी 6 बार आना चाहिए। तो 1 2 3 4 बार आया। मतलब यहाँ जो खालिस्तान है, खालिस्तान में को 5 छूटा होगा, 5 के बाद क्या छूटा होगा, 6 ही तक जाना है। क्योंकि गिनती कहाँ तक है सर, अधिकतम 6 तक गया है, इसलिए कहाँ तक, 6 तक। 6 के बाद वापस आना, वापस 5 आइएगा, 5 के बाद क्या आइएगा, 4 के बाद 3 2 1, पहले से क्या है, दिया हुआ है। पहले से क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ये आपको इस तरीके से इस सवालों को क्या करना था, हल करना था। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बिल्कुल क्या आया होगा, समझ आया होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी में सवाल दूसरा है। सवाल दूसरा बताने से पहले हम आपको कुछ नियम बताते हैं आपके, ठीक है। आप कुछ नियम जान लीजिए, वो नियम आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। क्या है सर, अगर आपको हम बोले कि आप 7 का स्क्वायर कीजिए, आप किसका स्क्वायर कीजिए सर, 7 का स्क्वायर, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। बिल्कुल, 7 का स्क्वायर क्या सर, 49 होता है। यदि हम बोले कि आप 67 का स्क्वायर कीजिए, 67 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो जो 67 का जो स्क्वायर होता है वो 4489 होता है। अगर एक 7 और एक 6 और बढ़ा दीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 3 बार होगा, 8 2 बार होगा और फिर 9 होगा। अगर 6 एक बार और बढ़ा दीजिएगा और एक 7 होगा, तो 6 आपने 3 बार बढ़ाया तो यहाँ पे 4 होगा, वो 4 बार होगा। 8 कितना बार होगा, 8 आपका 3 बार होगा और एक 9 होगा। सर ये सीक्वेंस है। ये देखिए सर, ये क्या है, किताब बनाने वाले ने अपना दिमाग कहीं ना कहीं चलाया, और उसको कोई ना कोई नियम मिल गया, नियम मिल गया। उसी नियम को उसने उठा के किताब में क्या किया, चिपका दिया।
अब वो चिपका दिया, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि अब नहीं पढ़िएगा तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उसी तरीके से हम क्या है, हम आपको जो नियम उन लोग खोजा, नियम जो खोज के लाया है, उस नियम को जो किताब में उसने चिपकाया है, उसी चिपकाए हुए नियम को आपको क्या कर रहे बता रहे, और ये नियम आपके लिए जानना काफ़ी क्या लाभदायक है। क्या है सर, देखिए अगर एक सिंगल 7 का हमने स्क्वायर किया, एक सिंगल 7 का क्या किया, स्क्वायर किया, तो कितना आया सर, 7 का स्क्वायर किए तो 7 का स्क्वायर 49 आया। कैसे है पता है सर, अगर आप किन्हीं भी संख्या जिनका इकाई अंक 7 होगा उसके इकाई अंक में हमेशा 9 होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 7 होगा, अगर आप उसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसके इकाई में क्या आएगा, 9 आएगा। पहली बात ये बात पता है, बिल्कुल है। दूसरा बात क्या था सर, यहाँ पे 6 नहीं था, 6 नहीं था, 6 क्या था, नहीं था, एक बार 7 था इसीलिए एक बार 4 आया, एक बार 7 था इसीलिए एक बार कितना आया, 4 आया, नहीं समझ आया। एक बार गौर से देखिए, अब दूसरे वाले को पहचानिए। देखिए सर 67 का स्क्वायर किया तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, लास्ट में 9 आना था। 6 था, 6 कितना बार था, एक बार था, 6 कितना बार था, एक बार था, तो 6 के बदले एक बार ज़्यादा आया, वो 4 आया, और जितना 6 था उतना ही उतना के बराबर एक बार क्या आया, 8 आया। अरे ये बात, अरे देखिए सर फिर से 667 का स्क्वायर है ना, अरे ये जबरदस्ती वाला है, थेथोलॉजिक वाला है, देख लीजिए सर, ये 7 था, इकाई अंक 7 है, तो 7 है, एक जब इसका इकाई अंक 7 है तो पक्का एक बार 9 आएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 6 है, 2 बार क्या है, 6 है, जब 2 बार 6 है तो 2 से एक बार ज़्यादा 3 बार 4 आएगा, 6 है तो क्या आएगा, 3 बार 4 आएगा, और 2 ही बार 8 आएगा। 4 और 8 अपनी मर्जी से आता है, 4 और 8 क्या आता है, अपनी मर्जी से आता है। आपका एक सवाल दिया हुआ था, आपका जो चौथा का अगर हम दूसरा सवाल आपके जो बुक में दिया हुआ है वो है 6 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8, और एक बार क्या है सर 7 है, और इसका बोल दिया स्क्वायर करने, इसका बोल दिया क्या सर, स्क्वायर करने। आपको ऊपर वाले चीज़ को समझ के, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ऊपर वाले चीज़ को समझ के इस चीज़ को क्या करना, बनाना है। जरा देखिए कैसे बनेगा सर, यहाँ पे 7 था तो इसके लास्ट में 9 आया, यहाँ पे 7 है तो स्वाभाविक है इसके लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल हाँ। सर 6 कितना बार था, 6 यहाँ 3 बार था, तो 6 के बदले कितना आया, 4 आया। 4 कितना बार आया, देखिए सर 4 आया है 4 बार। 6 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 बार 6 है तो जो 4 आएगा वो 8 बार से भी एक ज़्यादा 9 बार 4 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सर 6 3 बार था तो 4 बार 4 आया, मतलब 6 के बदले 4 आ रहा है, लेकिन जितना बार है उतना बार से एक बार ज़्यादा आ रहा है, और जितना बार है उससे 8 उतना ही एक बार क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार था, तो जो 8 आएगा वो कितना बार आएगा, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में क्या होगा, 4। ये थेथोलॉजिक सवाल है, क्या वास का आपको क्या करना था, स्क्वायर करना। थोड़ा सा बोरिंग होगा पर कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। जैसे कि क्या है, अगर यहाँ 6 5 बार आता है, 1 2 3 4 5 बार आता है, एक बार लास्ट में 7 रहता है, इसका क्या होता, स्क्वायर होता। तो 6 के बदले, शुरुआती 6 के बदले 4 आएगा, कितना आएगा, एक ज़्यादा। 6 कितना बार, 1 2 3 4 5 है, तो 4 आएगा वो 6 बार आएगा। 4 कितना बार आएगा, 6 बार, और जो 8 आएगा वो उतना ही बार आएगा, 5 बार आएगा, और एक लास्ट में क्या होगा, 7। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये पहुंचिएगा। ये थेथोलॉजी का सवाल है, आप थोड़े से बोर हो गए होंगे, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। अब चलिए अगला सवाल क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए 5वां नंबर देखने से पहले आप थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लीजिए। क्या है सर, एक होता है पाइथागोरस बाबा का प्रमेय, जिसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है सर, कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो खड़ा होता है उसे लंब कहा जाता है, और क्षैतिज रूप से जो होता है उसे क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय बोलता है वो बोलता है कि कर्ण का जो होल स्क्वायर है
वो हमेशा कण का जो होल स्क्वायर वो हमेशा लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होता है। प्लस आधार के होल स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ये हर कंडीशन में सत्य है सर, ये हर कंडीशन में क्या है, सत्य है। तो सर ये होता क्या है, तो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए एक आता है जिसको कहा जाता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक, ये पाइथागोरस त्रिक क्या होता है सर, कुछ ऐसे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक निश्चित संख्याएं होती है, कुछ पूर्णांक होते हैं, जब इसको यहाँ पे रख दीजिएगा तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर देगा। जिसमें से सबसे छोटी बात की संख्या को की जाए तो वो 3 4 5 है। 3 4 क्या है, 5 है सर। 3 4 5 एक सबसे छोटा पाइथागोरस त्रिक है। हो सकता है इससे छोटा भी होगा, पर पूर्णांक के रूप में इसे कोई छोटा संख्या होता नहीं है। क्या सर, अगर कर्ण को आप 5 रखिएगा, कर्ण को क्या रखिएगा 5, आप लंब को 3 रख दीजिए और आधार को 4 रख दीजिए तो ये इस बात को सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे सेटिस्फाइड करेगा सर, कर्ण कितना 5, तो आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर रखिएगा क्योंकि कर्ण बराबर 5 का स्क्वायर। लंब कितना, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार 4 तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। इधर से भी 25 और वहाँ से भी 25। देखिए दोनों तरफ से बराबर आता है, दोनों तरफ से बराबर आना ही इंपॉर्टेंट होता है पाइथागोरस त्रिक के लिए है। तो कुछ सर पाइथागोरस त्रिक होते हैं, आप जिसे तो याद ही कर लीजिए है, उसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे किनारे पे कुछ पाइथागोरस त्रिक आ रहा है, उस पाइथागोरस त्रिक को याद कर लीजिए। जो पहला पाइथागोरस त्रिक है वो है 3, 4, 5। 3, 4, 5 ये क्या है सर, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो उस त्रिभुज का कर्ण होता है, बाकी बात दो बची हुई संख्या है उसका लंब और आधार होता है। दूसरी जो संख्या है पाइथागोरस त्रिक है वो 5, 12, 13। तीसरी जो है वो 8, 15, 17। चौथा है वो 7, 24, 25। अगर बोला जाए अगला तो 9, 40, 41। अगला 12, 35, 37। 20, 21, 29। 16, 63, 65। फिर अगर बात कीजिएगा तो 6, 8, 10। 10, 24, 26। 16, 30, 34। 14, 48, 50। 18, 80, 82। ये कुछ पाइथागोरस त्रिक है सर। इस पाइथागोरस त्रिक को आप याद कर सकते हैं, फ्यूचर में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये पाइथागोरस त्रिक निकाल के लिए आपके लिए लाया गया है। ये पाइथागोरस त्रिक निकाला हुआ है, निकाल के आपके लिए क्या किया गया, लाया गया है। ये कंपटीशन की दुनिया में काफ़ी क्या होता है, कारगर होता है। तो चलिए हम पाइथागोरस त्रिक निकाला कैसे जाता है, पाइथागोरस त्रिक निकाला कैसे जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं पाइथागोरस त्रिक निकालने का तरीका। सर आपके बुक में से पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए सिर्फ सम संख्या के बारे में बताया गया, लेकिन हम आपको पाइथागोरस त्रिक निकालने का विषम संख्या के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे, ताकि आप भविष्य में इस चीज़ को बढ़िया से क्या करें, जान सके। सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए 2 तरह की संख्याएं होती है। हम दोनों तरफ से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए विषम संख्या पे अलग नियम काम करता है और सम संख्या पे अलग नियम काम करता है। आपको तो पता है कि सम संख्या विषम संख्या कौन होता है। वैसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े पे आती है वो सम संख्या कहलाती है, वैसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े पे नहीं आती है वो विषम संख्या कहलाती है। बिल्कुल। अब एक हमने अपनी मर्जी से मान लिया, अगर किसी एक, मान लीजिए एक संख्या विषम संख्या 3 है तो इसके 2 और भुजा कौन कौन होंगे, 2 और भुजा कौन कौन होंगे। तो सर ये देखिए, सबसे पहले ये विषम संख्या सम, तो बोलिएगा ये विषम संख्या क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता नहीं है। तो क्या किया जाता है, 3 है तो इसके 2 अन्य निकालने के लिए, 2 अन्य भुजा का मान निकालने के लिए सिंपल सा है, विषम संख्या है तो 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कहाँ पे पहुँचिएगा, 9 पे। 3 का स्क्वायर कहाँ पे, 9 में। अब क्या होता है, इसमें से एक घटा दिया जाता है तो घटाने से कितना बचेगा, 8। घटाने से कितना बचेगा, 8। 8 को 2 टुकड़े में बांट दिया जाता है। 8 को 2 टुकड़े में बांटिएगा तो 4 में बटेगा। बिल्कुल। अब एक जो हम घटाए थे, एक किसी टुकड़े को क्या कर दीजिए, दे दीजिए, तो एक 4 आएगा और दूसरा क्या आएगा, 5। एक पाइथागोरस त्रिक जो पहला होता है 3, 4, 5, क्योंकि पहला 3 था, हमने एक 4 निकाला और एक क्या निकाला, 5। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अगर हम इसी का दूसरा सवाल बोले, एक संख्या मान लीजिए 5 है, एक संख्या क्या है, 5 है, इसके 2 पाइथागोरस त्रिक बताना है तो विषम संख्या है। कौन सी संख्या, विषम संख्या है। तो आप पहला स्टेज में इस विषम संख्या का स्क्वायर कीजिएगा, विषम संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 25। 25 को इस तरीके से 2 क्रमागत संख्या के रूप में क्या करना, बांटना है। ऐसा संख्या के रूप में बांटना है कि जो लगातार हो और जिसको जोड़ने से 25 आए। तो दिमाग लगा, जो बंदा दिमाग लगाएगा वो तो बोलेगा कि 12 और 13 होगा,
दो ऐसे लगातार संख्या 12 और 13 है जिसको जोड़ने से क्या आता है 25 आता है। ये 12 13 निकलता कैसे सर, 25 में एक घटा दीजिए तो 24 बचेगा। अब 24 का आधा कर दीजिए, 24 का आधा कर दीजिए क्या आएगा 12। तो पहला संख्या 12 और एक घटाए थे वही एक संख्या दूसरे को क्या कर दिया इस तरह दे दिया जाता है। अब बोलिएगा सर हमको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। तीसरा हम बोले 9 है, तीसरा क्या बोले 9 है। तो सर 9 है तो इसके अन्य दो भुजा क्या होगा, तो सर 9 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा है। 81 में एक घटा दीजिएगा तो 80 आएगा। 80 को दो बराबर भाग में बांटिएगा तो एक भी 40 आएगा, अगला भी 40 आएगा। इसमें एक क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए तो ये जो होगा वो 9 होगा, 40 होगा, क्या होगा 41 होगा है। कहने का मतलब है कि सर 9 40 41 अगर एक पाइथागोरस त्रिभुज पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो सबसे बड़ी भुजा 41 होगा, सबसे बड़ी भुजा 41। तो दो जो छोटी भुजा होगा एक 40 होगा, एक क्या होगा 9 होगा। ये अपने आप में सेटिस्फाइड करता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर की क्या होता है बराबर होता है। ये थोड़ा सा लॉजिकल था, नहीं समझ आया, एक बार एक हम और बताते हैं। एक क्या करते हैं और बताते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हम विषम संख्या वाला ही बता रहे। मान के चलिए एक विषम संख्या 7 है, एक विषम संख्या 7 है। अब ये देखिए ये एगो समकोण त्रिभुज है, एक क्या है समकोण त्रिभुज। हम बोले कि इसमें से ये भुजा 7 है, ये भुजा क्या है 7 है। अब बताओ ऐसे कौन से दो भुजा होंगे जिसको यहाँ और यहाँ रखने से ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है सिद्ध करता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्रूफ होता है। तो बोलिएगा 7 एक विषम संख्या, बोले जी बिल्कुल भी 7 एक क्या विषम संख्या है। और विषम संख्या का त्रिक निकालने के लिए सिंपल सा पहला स्टेप है कि आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 7 का स्क्वायर होगा 49 है। 49 को इस तरीके क्रमागत संख्या के रूप में तोड़ना है जिसका लगातार होना चाहिए, जोड़ने से 49 आता है। कभी कभी दिमाग क्लिक नहीं करता है, जब दिमाग क्लिक नहीं करता है तो आप 49 में एक घटा दीजिए, 49 में एक घटाइएगा तो 48। अब 48 को 2 से भाग दे दीजिए है, तो 48 को 2 से भाग दीजिएगा तो एक 24 आएगा है 24। सर एक जो यहाँ घटाए थे तो दूसरा संख्या भी 24 आएगा। 48 को 2 टुकड़ा में बांटिएगा तो 24 24 के टुकड़े में क्या होगा बटेगा, तो दोनों 24 24 आएगा। लेकिन 48 तो मैं घटा के लाए ना, तो एक संख्या में एक क्या कर दिए दो, एक 24 होगा, 24 अरे क्या होगा 25 होगा। मतलब जब एक भुजा 7 होगा तो जो अन्य भुजा होगा वो होगा 25 और एक क्या होगा 24, 25 और क्या 24। अब बोलिएगा कैसे जानेंगे सर ये सही है, तो सही जानने के लिए आपको पाइथागोरस बाबा का प्रमेय पता होना चाहिए। ये कर्ण का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर से। तो बोलिएगा बिल्कुल, तो ये संख्याएं इस फॉर्मूले को सिद्ध भी संतुष्ट भी करना चाहिए। तो बोलिएगा चलो देखते हैं। सबसे पहले कर्ण क्या 25, तो आप यहाँ पे लिखिए 25 का होल स्क्वायर। लंब क्या है 24, तो 24 का होल स्क्वायर। आधार क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यहाँ से 625 इन दोनों को जोड़िएगा तो 600 क्या आएगा 25। देखिए दोनों इस चीज़ को संतुष्ट करता है, बिल्कुल दोनों इस चीज़ को संतुष्ट करे तभी ये पाइथागोरस क्या होता है त्रिक होता है। पाइथागोरस त्रिक होने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करना अति क्या है आवश्यक है। यदि पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ये पाइथागोरस त्रिक कहलाने के लायक नहीं है। तो सर ये तो रहा आपका विषम संख्या का। विषम संख्या क्या, अगर कोई विषम संख्या है तो उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने को जितना आएगा उसमें से एक घटा दीजिए, उस घटाने को उसको 2 बराबर भाग में बांटिए। 2 बराबर भागों में कोई एक भाग में एक क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो बड़ी भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज का क्या होगा कर्ण होगा है। तो ये रहा विषम संख्या का। अब आता है सम संख्या। अब आता है क्या सर सम संख्या। तो सम संख्या का भी त्रिक होता है। सम संख्या का भी क्या होता है सर होता है पाइथागोरस त्रिक होता है। कैसे होता है चलिए हम आपको एक सम संख्या का एग्जांपल लेके बताते हैं। मान के चलिए कि एक सम संख्या 8 है। एक सम संख्या क्या है सर 8 है। अब 8 को आपको ट्रिपलेट निकालना है। 8 का क्या निकालना है ट्रिपलेट निकालना है। पहला क्या है कि ये जो 8 है वो 2m बराबर मान लीजिए 8। 2m बराबर क्या मान लीजिए 8। ये माना जाता है कि 2 गुना m क्या है 8 है। तो यहाँ से जो m का मान आएगा वो m का मान आएगा 4। m का मान क्या आएगा 4। अब क्या है m का मान 4 आया तो जो दूसरी भुजा होती है, जो कौन सी भुजा होती है दूसरी भुजा, वो क्या होता है वो m का स्क्वायर प्लस 1 होता है।
m क्या है सर 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 1 कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 जोड़िएगा तो 17। जो दूसरी भुजा होती है, दूसरी भुजा हो गया, जो तीसरी भुजा होती है तीसरी भुजा, ये क्या होता है, ये m का स्क्वायर -1 होता है। m क्या है सर, m आपका 4 आया तो 4 का स्क्वायर में 1 4 चौके 16 1 15, मतलब जब एक भुजा 8 होगा तो एक भुजा 17 होगा और एक भुजा क्या होगा 15। ये इसका मतलब 8 15 17 भी एक पाइथागोरस त्रिक को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ये भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। नहीं समझ आया, हम इस चीज़ों को आपको सवाल के माध्यम से क्या करेंगे, बताते हैं। सवाल के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। देखिए सवाल 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सवाल 5वां इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये पक्का है कि आएगा ही आएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा तो ये सवाल 5वां आने की चांसेस आपकी क्या सबसे ज़्यादा है। क्या बोला है, बोला एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। एक पाइथागोरस क्या कीजिए, त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी छोटी संख्या 10 है। जिसकी छोटी संख्या क्या है सर, 10 है। जरा देखिए क्या है, जब भी एक पाइथागोरस त्रिक बोला है मतलब वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करना चाहिए, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। बिल्कुल, तो बोला इसकी एक छोटी भुजा 10 है, तो कोई भी भुजा आप मान लीजिए कि ये 10 है सर, ये दोनों छोटी भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। इस समकोण त्रिभुज का ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भुजा है। इस समकोण त्रिभुज का ये सबसे क्या है, बड़ी भुजा है। ये दोनों में कोई भी छोटा हो सकता है। तो बोला एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जब जिसकी छोटी भुजा क्या है, 10 है। सबसे छोटी भुजा नहीं बोला है, छोटी भुजा 10 बोला है। तो 10 है, इन दोनों को कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कैसे निकालेंगे हैं, तो हम बोले आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि 2m बराबर 10 है। आपको ये जो संख्या 10 दिया गया वो 2m के बराबर 10 होता है। ये 2m के बराबर क्या होता है, 10 होता है। जब 2m बराबर 10 है तो यहाँ से m बराबर कितना होगा, 5। m बराबर कितना होगा, 5। कैसे सर, 2 1 2, 2 5 10। ये यहाँ गुना में, इधर जाएगा तो कहा भाग में है। तो सर ये तो पहली भुजा अगर हम निकालना चाहें, ये पहली भुजा मान लिए, तो दूसरी भुजा ये होगा। तो दूसरी भुजा निकालना चाहे, दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा निकालने का जो तरीका है वो m का स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो क्या होगा, m का स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर प्लस 1। m कितना निकला सर, m 5 निकला। अब 5 का स्क्वायर में एक क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक जोड़िएगा 25 अरे क्या होगा 26 है। अगर वहीं तीसरी भुजा आप निकालना चाहे, कौन सी भुजा, तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा सिंपल है कि m का स्क्वायर -1। शुरुआत में आप +1 कीजिएगा तो अबर क्या कीजिएगा, -1 है। m कितना है सर, m का मान देखिए, m का मान 5 है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1 होगा, 25 में क्या होगा 24। मतलब जो दो अन्य भुजा निकले वो एक 26 निकला और ये क्या निकला 24। मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो कर्ण ये स्वाभाविक बात है, ये 26 होगा, और ये कुछ नहीं होगा तो ये क्या होगा 24 होगा। क्या होगा 24। अब इसको बैठा के देखिए क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो आपको मिलेगा कि सही में ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट क्या करता है। कैसे, 26 का स्क्वायर होता है वो होता है 676, 26 का स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर होता है वो 100, और 24 का स्क्वायर होता है वो 576। देखिए 576 और 100 को जोड़िएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 676 में पहुँचेगा है। ये सम संख्या था, इसीलिए सम संख्या के नियम से क्या क्या बना। इसका दूसरा नंबर भी हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरा नंबर क्या बोला है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 है। जिसकी एक भुजा क्या है सर, 6 है। और फिर से एक पाइथागोरस प्रमेय ही सिद्ध कर, मतलब एक पाइथागोरस त्रिक जिसकी एक भुजा क्या 6 है। हमने इस भुजा को क्या मान लिया, 6 है। तो माना सर ये जो क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक माना जो 6 दिया वो ये 2m बराबर ही 6 होता है, इसीलिए m बराबर ये 6 है, 2 गुना में है, ये क्या आएगा भाग में। तो m का मान कितना आएगा, m का मान आएगा 3, m का मान आएगा 3। तो जो दूसरी भुजा होगी, क्या सर, दूसरी भुजा जो होगी हमने बोला कि ये m का स्क्वायर प्लस 1 के रूप में होता है, और जो तीसरी भुजा होती है, कौन सी भुजा, तीसरी भुजा, वो m का स्क्वायर -1 के रूप में होता है। m आपने क्या निकाला 3, तो सर यहाँ पे
3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1 कितना होता है 10। यहाँ पे क्या है सर, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 - 1, 9 - 1 मतलब 8। एक भुजा 10 निकला, दूसरी भुजा क्या निकला 8। सबसे बड़ी भुजा ये होती है, ये 10 होगा। सबसे बड़ी भुजा ये होती है, ये क्या होगा 10 होगा, और ये क्या होगा 8। अब पाइथागोरस ट्रिक से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट करा सकते हैं। नहीं पता, अरे सर ये नीचे नहीं उतारना है, ठीक है, ये संतुष्टि के लिए आपको बता रहे। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का होल स्क्वायर है वो बराबर होगा लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के है। आपने कर्ण कितना निकाला, कर्ण 10 निकाला, तो 10 का होल स्क्वायर। लंब कितना है सर, लंब 8 है, तो 8 का स्क्वायर। आधार कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। सर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। क्या 36 और 64 मिलकर 100 नहीं होता है क्या, बराबर है? तो बोलेगा बिल्कुल ये क्या है सर, बराबर है। ये आपका सम संख्या निकालने का तरीका था। हमने आपको अगर विषम संख्या दिया होता तो विषम संख्या निकालने का ट्रिक हमने आपको पीछे बताया है, लेकिन क्या है सर वो आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप उसे भविष्य के लिए क्या कर रखिए, याद कर रखिए, ठीक है। चलिए ये प्रश्नवाली में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में भी फिलहाल इतना ही। ये प्रश्नवाली 2.3 था। अगला जो वीडियो होगा प्रश्नवाली 4.4 के लिए होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।